ये 5वां क्वेश्चन है। आपको एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाएं AB और CD के मध्य बिंदु है। चित्र आपको दिया गया है, दर्शाना यानी सिद्ध करना है। AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता है। तो आपको दिया क्या चीज है, ये चीज ध्यान से देखिए। ये आपको दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज ये दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज। ये बिंदु E और या E कामा लगा देते हैं, E कामा F भुजा AB और CD का मध्य बिंदु है। ये चीज ये आपको दिया है, ठीक। और सीधे क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको दिया है, ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है BD को समत्रिभाजित करता है, यानी जो BD ये लाइन है इसको बराबर बराबर तीनों भाग में बांटता है, यानी DP बराबर PQ बराबर QB। ये या इसको आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता या करते हैं। ये चीज आप ठीक है, ये तो आप ऐसे लिख लीजिए या इस तरह। अब आपको यहाँ पास हल करते हैं, यहाँ से देखो आपका उत्पत्ति या प्रमाण यहाँ से हम दिखाते हैं आपको। ठीक, यहाँ से हम देखेंगे। देखो इसको आपको सबसे पहले एक त्रिभुज ABP लिखो या D लिखो, यहाँ ऐसे तो हम यहाँ पास ये बोलते हैं त्रिभुज ABD में, ठीक। अब देखो कौन पर एक भुजा का मध्य बिंदु दिया हुआ है और तीसरी भुजा के समांतर, यानी इसके समांतर इस पर खींचते हैं तो ये दूसरी भुजा के समांतर जब खींचते हैं तो तीसरी भुजा पर वो क्या होता है, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ये प्रमेय कौन सा है आपका 8, सॉरी प्रमेय आपका 9 है।
प्रमेय 9 के अनुसार। अब प्रमेय 9 के अनुसार मैं एक पॉइंट लिख देता हूं ताकि आपको पुनः रिवीजन हो जाए दिमाग पर। जैसे किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, यानी एक भुजा हमारा ये मध्य बिंदु है, अब इस भुजा के समांतर दूसरी भुजा के समांतर। अब देखो तीसरी पर क्या है, दूसरी भुजा के, देखो बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के यह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। ये आपका नोट पॉइंट है। देखो हमने ये लिखा कि ये वाली भुजा का मध्य बिंदु, अगर हम इसको इस भुजा के समांतर अगर इसमें खींचते हैं तीसरी भुजा पर, तो ये वाला जो बिंदु होगा वो इन दोनों का ये मध्य होगा, यानी समद्विभाजक, दो बराबर भागों में काटता है। ये चीज ये नोट पॉइंट प्रमेय 9 कहता है। तो हम यहाँ पास देखिए ई ओ समांतर, यहाँ क्यू है, ई क्यू समांतर ए पी, या इसको बोल सकते हैं ए एफ। ठीक, तो हमारा क्या होगा, अगर ये है ऐसे है समांतर में, तो हम ये बोलेंगे कि क्यू जो बिंदु होगा, जो क्यू बिंदु भुजा पी बी का मध्य बिंदु होगा। ठीक, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्यू पी बराबर क्यू बी, ये हमारा रूल कहता है। अगर ये क्यू बिंदु भुजा पीबी का मध्य बिंदु होगा तो क्यूपी बराबर क्यूबी लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसको हम समीकरण 1 बोलते हैं। अब इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार कौन त्रिभुज में देखिए डी बी सी में ये मध्य बिंदु है सी का, तो यहां पास त्रिभुज लिख लीजिए डी बी सी में। अब आपका नोट पॉइंट यही है, इसी नोट पॉइंट से हम देखते हैं, क्योंकि सेम नोट पॉइंट है प्रमेय 9 के अनुसार। जब तो हम क्या करते हैं, अब हमारा क्या है मध्य बिंदु ये है, अब इससे इसके समांतर खींचेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, P मध्य बिंदु हो जाएगा किसका, डी क्यू का। तो हम यहाँ पास लिखेंगे ई
सॉरी EF है, EF P समांतर QC कहो या EC, ठीक, समांतर है तो हम क्या बोलेंगे, P भुजा DQ का मध्य बिंदु होगा, ठीक, प्रमेय 9 के अनुसार। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जब मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु का मतलब ये वाला पार्ट और ये बराबर हो जाएगा, तो यहाँ DP बराबर QP, समीकरण 2। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हम रखते हैं QP और यहाँ भी QP है, तो हमारा क्या हो जाएगा, DP बराबर QP बराबर QB। देखो तीनों बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इस समत्रिभाजित यानी तीनों बराबर बराबर भाग पर काटते हैं, तो यही हमको सिद्ध करना था, ठीक। देख लीजिए, ये देखो, या ऐसे आप बोल दीजिए या इस तरह, तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ, ठीक है, यहाँ भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं जो हमने सिद्ध करने में लिखा था, ठीक है ना। तो आपका ये हल हो गया।